हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज किस टॉपिक पे बात करूं? आज मैं आपको बताती हूं कि हमें फॉर्म देने आए, क्या बोलते हैं, ओम प्रकाश मीना जी, जो यहाँ के हमारे आयनगर फेज़ 2 फेज़ 3 के मतलब बीएलओ हैं और स्कूल में टीचर हैं। तो हमें फॉर्म देने आए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये देखो, ये रे फॉर्म। अब ये फॉर्म भर के हमें जमा करवाने हैं उनके घर पे जाके, उनके घर पे देकर आऊँगी, क्योंकि यहीं पास में फेज़ 3 में रहते हैं। इसमें उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है और क्या बोलते हैं, नाम भी लिखा हुआ है। तो मुझे अपनी बेटी का भी भरना है, क्योंकि हम 3 जने रहते हैं, मेरी बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड। तो जो हमारा वोटर आई कार्ड था पहले का, मतलब वो हमारा गाँव का था। तो गाँव में तो फिर जैसे हम शहर में रहने लग गए, दिल्ली में रहने लग गए, तो गाँव का वोटर आई कार्ड से हमारा नाम कट गया, क्योंकि मैं वोट डालने जा नहीं पाती थी गाँव में। फिर उसके बाद अब दिल्ली में बनाना पड़ा मुझे वोटर आई कार्ड, वहाँ से नाम हट गया और फिर मैंने यहाँ वोटर आई कार्ड बनवाया दिल्ली में। तो अभी मेरा वोटर आई कार्ड भी पता नहीं कहाँ है, वो मिल नहीं रहा, मैं ढूंढ रही थी। हस्बैंड का तो रखा हुआ है वोटर आई कार्ड, और बेटी का भी वोटर आई कार्ड हैगा, क्योंकि वोटर आई कार्ड नंबर भी लिखना है, आधार नंबर भी लिखना है, क्या क्या चीज़ें भरनी है फॉर्म में। कई चीज़ें समझ में आ रही है, कई चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो जो क्या बोलते हैं, जो मीना जी हैं, बीएलओ है यहाँ के, वो मतलब उन्होंने वीडियो बना के भी डाल रखी है, व्हाट्सएप पे भेजिए कि आप इस तरीके से फॉर्म भर सकते हो। तो देखते हैं, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर मैं देख लूँगी, गूगल पे सर्च करके वेबसाइट वगैरह होती है, वहाँ से देख के भर लेंगे। नहीं तो थोड़ा अपनी बेटी से पूछ लूँगी, मेरी बेटी को तो ये सब चीज़ें बता देती है मेरी बेटी। और फॉर्म भरूँगी, फिर वो जमा कराने जाना है, और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी लगानी है, तो वो मुझे खिंचवाने जाना पड़ेगा। संडे मार्केट जाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ अब की बार ज़्यादा फ़ोटो खिंचवा कर आऊँगी, क्योंकि जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होती है उनकी हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है हर काम में, छोटे मोटे काम में, कभी बैंक में जाओ, कभी कहीं जाओ, तो कई जगहों पर ज़रूरत पड़ती है फ़ोटो की। अब मैंने बेटी की भी हैंगी, मेरे हस्बैंड की भी हैंगी, मेरे पास में है नहीं, तो मुझे तो खिंचवानी पड़ेंगी। अब देखो 3 फॉर्म भरने, एक तो बेटी का है, देखो मेरा वोटर आई कार्ड का, उसके बाद है मेरा, ये मेरा है, देखो ये मेरा वोटर आई कार्ड है। पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं रास्ते में गिर गया मेरे से, मैंने वॉलेट में रखा था, पता नहीं कहाँ खो गया। और ये मेरे हस्बैंड का, लेकिन मेरे पास आधार कार्ड है, पैन नंबर है, वो सब मैं डिटेल में भर दूंगी, मतलब बाकी सारे आईडी प्रूफ है मेरे पास में। और वोटर आई कार्ड का मतलब, जिस मेरे पास पर्चा भी होगी शायद स्लिप, उसमें से मेरे को वोटर आई कार्ड का नंबर मिल जाएगा, नहीं तो मेरा नया बन के आ ही जाएगा। क्योंकि जब ये वोटर आई कार्ड के सारे क्यूआर कोड भी है, देखो इनमें कि मतलब क्यूआर कोड भी है, देखो ये है ना, और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है। तो ये सारे फॉर्म भर के आऊँगी, भर के क्या आऊँगी, भरने पड़ेंगे खुद से भर के, और देकर आने हैं उनके घर पे जाके, जमा करवाने हैं। तो मैंने बोला ये ज़रूरी काम है भाई, ये तो सही है, क्योंकि जहाँ पे रहते हैं वहाँ का होना चाहिए ना। कई लोग होते हैं कि एक दो वोटर आई कार्ड बना देते हैं, कई कुछ करते हैं, कई कुछ करते हैं। तो ये तो सही है कि भाई अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो परमानेंट एड्रेस भी हमारे घर का तो यहीं का होना चाहिए। गाँव से जैसे मेरे नाम हट गए, मेरे हस्बैंड का नाम हट गया, हमारा यहीं के नाम है, तो इसीलिए वोटर आई कार्ड बनाना, ये मतलब जो भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये फॉर्म आए, ये भरने हैं, और उसके बाद भर के मैं जमा करा कर आऊँगी। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।